नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। देसी चुनाव में विदेशी चंदे का खेल, जी मुद्दा एक बार फिर गर्म हो रहा है और यह सवाल चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उठाया था। इस बार वो खुद ही सवालों के कटघरे में खड़े हो चुके हैं। बीजेपी ने यह मुद्दा बनाया है कि केजरीवाल के विदेशी दौरे को लेकर आखिर दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को विदेश जाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए देखिए जरा विदेशी चंदे को लेकर आप और बीजेपी का वार पलटवार। चुनावी चंदा आज की तारीख में किसको नहीं चाहिए, देशी या विदेशी। चंदा मोदी भी मांगते हैं, केजरीवाल भी मांग रहे हैं। जाहिर तौर पर दोनों का जरिया या यूं कहें कि चंदे का स्रोत अलग अलग है, मगर दिल्ली का चुनावी दंगल शुरू होने से पहले ही चंदे का शोर अपने चरम पर पहुंच गया है। जोर आजमाइश इस बात की नहीं कि चंदा किसको कितना मिल रहा है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप इस बात को लेकर कि देश विदेश से मिला चंदा कौन कितना दिखा रहा है, कौन कितना छिपा रहा है। पूछो तो सही, बीजेपी का चंदा कहां से आता है? बीजेपी को किस किस ने चंदा दिया, वो लिस्ट बताएं। चुनावी चंदे पर अरविंद केजरीवाल के तीखे हो रहे तेवर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर कितना गंभीर हो गया है। बीजेपी की तरफ से ये सवाल तो तभी से उठाए जा रहे हैं जब से चंदे के लिए अरविंद केजरीवाल ने देश के अलग अलग शहरों में डिनर टेबल सजानी शुरू की। 20-20 हजार रुपए लेकर शुभेच्छुओं को अपने साथ खाना खिलाना शुरू किया। इसमें नया मोड़ आ गया है अरविंद केजरीवाल की विदेश यात्रा से। केजरीवाल का विदेश दौरा 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान वो पहले दुबई जाएंगे और उसके बाद न्यूयॉर्क। केजरीवाल का दौरा चंदे को लेकर बढ़ते शोर के बीच हो रहा है, लिहाजा सवाल भी तमाम उठ रहे हैं। करीब हफ्ते भर के इस दौरे में केजरीवाल दुबई से लेकर अमेरिका में मौजूद अपने समर्थकों से मिलेंगे। दुबई में जहां उन्हें एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा, तो अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों से मिलना जुलना होगा। ऐसे में बातें चुनाव की भी होंगी और चुनावी चंदे की भी, जो विदेशों में बसे भारतीयों से केजरीवाल को पहले भी मिलता रहा है। लेकिन इसके लिए केजरीवाल कभी विदेश नहीं गए, बस चुनावी चंदे की सी लहर को बीजेपी हवा दे रही है। आम आदमी पार्टी पर विदेशी चंदे को लेकर बीजेपी पहले भी आरोप लगाती रही है, लेकिन इस बार आरोपों की यूएसपी है अरविंद केजरीवाल की विदेश यात्रा। बीजेपी का कहना है कि देश में चंदे से झोली नहीं भरी तो अब विदेश में सौदेबाजी करने जा रहे हैं। इन आरोपों पर केजरीवाल के तेवर भी हमलावर दिखे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच कराई थी तीनों पार्टियों की, और सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है कि आम आदमी पार्टी का एक भी पैसा विदेश से नहीं आता, और दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि बीजेपी और कांग्रेस का पैसा विदेश से आता है। पता होगा आपको, ऑर्डर है। उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कि विदेश से इनका पैसा आता है। इसके लिए तो डीरजिस्टर भी हो जाती है पार्टी। तब मुकदमे की बात दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी, लेकिन इस बार बीजेपी पर मानहानि के मुकदमे की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। इसके मुताबिक बीजेपी न सिर्फ उस पर बिना सबूत के मनगढ़ंत आरोप लगा रही है, बल्कि उसे चंदा देने वाले लोगों को झूठे मुकदमों का डर भी दिखा रही है। कहीं ना कहीं वो जो लोग आम आदमी पार्टी को फंड देना चाहते हैं, उनको डराने का भी काम कर रहे हैं। और हमारे पास जानकारी ये है कि कुछ इन लोगों के खिलाफ ये दूसरे तरीके से भी डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी को कोई भी आदमी फंड ना दे। बीजेपी और आप के बीच चंदे को लेकर लड़ाई जिस तरह से तेज हो रही है, वो कानूनी रंग ले सकती है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर चंदे का स्रोत छिपाने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी भी ताल ठोक रही है। एक बार मुकदमा हो जाए तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। श्वेता शर्मा और अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो आम आदमी पार्टी के खेमे में चर्चा हो रही है बीजेपी पर मानहानि के मुकदमे को लेकर। वकीलों से राय मशविरा किया जा रहा है, तो बीजेपी भी अपने आरोपों से पीछे हटने को तैयार नहीं। तो क्या वाकई विदेशी चंदे का मसला कानूनी जंग में बदलेगा? और अगर ऐसा हुआ तो किसका चंदा कितना काला निकलेगा और कितना सफेद? सवाल यह भी है। चंदा उगाही को लेकर अरविंद केजरीवाल के इसी नुस्खे को लेकर बीजेपी के साथ नोकझोंक होनी शुरू हुई थी। इसमें केजरीवाल की विदेश यात्रा ने तकरार का एक और पेंच जोड़ दिया। आरोप इस सवाल के साथ कि आखिर दिल्ली चुनावों से पहले केजरीवाल विदेश क्यों जा रहे हैं? क्या चंदे का टारगेट देश में अधूरा टारगेट
विदेश में पूरा करेंगे? विरोधी होने के नाते बीजेपी ये सवाल पूछ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे मानहानि के तौर पर देख रही है। अरविंद आईटी खड़गपुर के पढ़े हुए हैं और जैसा कि हर आईटी के साथ होता है 80 से 90% वहाँ से पास आउट करने के बाद वो विदेशों में जाते हैं और उनको बहुत अच्छी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं और बहुत अच्छा काम वो लोग वहाँ कर रहे हैं। तो उनके जो पूरे दोस्त हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये उनके दोस्त अक्सर उनको बुलाया करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके लिए ज़रूरत पड़ती है तो फंड का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन केजरीवाल के विदेशी दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी की सफाई बीजेपी के गले नहीं उतर रही। अरविंद केजरीवाल 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक दुबई और न्यूयॉर्क में रहेंगे। इस दौरान दोस्तों मित्रों के साथ समर्थकों की सभा में चंदे की भी बात होगी। लेकिन आपका सवाल है, इसमें गलत क्या है? केजरीवाल तो चुनावी सभाओं में भी वोट के साथ नोट भी देने की बात करते हैं। चंदे को लेकर ताजा विवाद में इस बयान का इशारा केजरीवाल की लंच और डिनर पॉलिसी की तरफ है, जिसमें मिले तमाम पैसे और डोनर्स का नाम पार्टी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है। आपके मुताबिक अब तक लंच और डिनर से 2.5 करोड़ रुपए पार्टी फंड में जमा हुए हैं, लेकिन ये 25 से 30 करोड़ के टारगेट से काफी कम है। बीजेपी इसे आपकी गिरती साख का संकेत बता रही है, लेकिन अब लड़ाई दूसरी हो चुकी है। बीजेपी का सीधा सवाल है विदेशी चंदे का। इस पर आपकी दलील है कि जिस बीजेपी का 3/4 चंदा अज्ञात स्रोतों से आता है, उसे ये सवाल पूछने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से कुछ सवाल उठाए हैं। क्या हाई कोर्ट ने बीजेपी को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया था? हाई कोर्ट ने नहीं कहा था कि चंदे को लेकर नियमों की अनदेखी पर बीजेपी पर मुकदमा चलना चाहिए? क्या ये सच नहीं है कि 2004 से 2012 के बीच बीजेपी को 19 करोड़ 42 लाख 50 हजार का चंदा मिला? क्या यह तथ्य नहीं है कि बीजेपी के कुल चंदे में से 75% हिस्सा गुमनाम स्रोतों से आया है? इस दलील के साथ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मानहानि के मुकदमे का मन बनाया है। तो क्या इस बार दिल्ली के चुनाव में चंदा एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि बीजेपी जिस तरह अपने आरोपों पर अड़ी है, आम आदमी पार्टी चंदे के बहाने विरोधियों के कॉर्पोरेट कनेक्शन की पोल खोलने की तैयारी में है। ऐसे में चंदे पर सियासी जंग तो अभी और तेज होने के आसार दिख रहे हैं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ये तो तय है कि दिल्ली में चुनाव फरवरी के बाद या फरवरी में कभी भी हो सकते हैं और इसे लेकर केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनावी मुकाबले के लिए पार्टी के पास पैसे की कमी है तो उसे पैसे चाहिए, उन्हें समर्थन के साथ पैसा भी चाहिए और इसे पूरा करने के लिए केजरीवाल ने लोगों के साथ लंच डिनर के साथ अब विदेश दौरे की तैयारी भी कर ली है। तो आखिर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को कितना चाहिए पैसा? पहाड़ों को पार करते हुए चुनाव का समंदर और सामने मोदी की लहर। गोता भी लगाना है और किनारा भी हासिल करना है। केजरीवाल एंड कंपनी के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं और इस अग्नि परीक्षा में पास होने के लिए धनार्जन भी जरूरी है, जिसके लिए केजरीवाल अब विदेश दौरे पर जा रहे हैं। आइस बकेट स्टाइल में कैंपेन शुरू कर आम आदमी पार्टी ने फंड के लिए कैंपेन की शुरुआत की थी बेंगलोर से, जहां पर उसने पहली ही बार में 60 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने तमाम वो रास्ते तैयार कर लिए जिसके जरिए वो फंड को जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव के लिए जुटा सकती है। समर्थकों के दिए चंदे पर चलने का दावा तो तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन हिसाब किताब कोई नहीं दे पाता। खैर, आम आदमी पार्टी ने डिनर पार्टी मॉडल के जरिए अब तक कहां से कितना फंड इकट्ठा किया वो देखिए। मुंबई में केजरीवाल के डिनर पार्टी में 20,000 रुपए की थाली से 91 लाख रुपए का फंड मिला। बेंगलुरु में 20,000 रुपए प्रति थाली के हिसाब से डिनर पार्टी के जरिए 60 लाख रुपए इकट्ठा किए। दिल्ली से 20,000 रुपए प्रति थाली की डिनर पार्टी से 50 लाख रुपए इकट्ठा किए। औसतन आम आदमी पार्टी हर दिन लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा करती है। लिहाजा आज की तारीख तक आप चंदे के रूप में वैट काटकर लगभग 2 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। जाहिर है, बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की तुलना में आम आदमी पार्टी को मिला चंदा ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। केजरीवाल एंड कंपनी का लक्ष्य 25 से 30 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है और मोदी लहर को झेलने के लिए केजरीवाल समर्थक फिल वक्त जो दे दें, जितना दे दें, काफी है।
चुनावी खर्चे के लिए जेब भरसक ठसाठस भरी ना हो, कम से कम नोट की कुछ गड्डियां तो हों। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने 25 से 30 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते अब तक पार्टी ने 2 करोड़ रुपए भी जुटा लिए हैं। लेकिन इस बीच हुई फंड को लेकर राजनीति ने पार्टी की चिंता जरूर बढ़ा दी है और कोई कसर ना रह जाए, इसलिए खुद अरविंद केजरीवाल विदेश की तरफ भी रुख कर चुके हैं। कैमरा पर्सन फैजान के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। पिछले दिल्ली चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी का चंदा कम हुआ है, ऐसा खुद आम आदमी पार्टी के आंकड़े बताते हैं। तो क्या ये सही है या यही बात है कि चुनाव से पहले केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती पैसा या चंदा जुटाना ही है? जरा देखिए आपके चंदे में गिरावट के आंकड़े कैसे कैसे कम होते चले गए। विदेश दौरे पर क्यों जा रहे हैं केजरीवाल? फंड के फंडे से केजरीवाल का हाल बेहाल। 49 दिन की सरकार, फिर दिल्ली की गद्दी से किनारा। केजरीवाल एंड कंपनी यानी आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी को बेसहारा छोड़ दिया। वक्त बीता तो केजरीवाल के इस फैसले से लोग नाराज भी हुए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आप से कन्नी काट ली, यानी सीधे सीधे जनाधार घटा, और जनाधार घटा तो फंड भी घटा। शायद इसीलिए आज केजरीवाल को चंदे की रकम इकट्ठा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। विदेश जाकर अप्रवासी भारतीयों के सामने झोली फैलानी पड़ रही है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि आपको मिलने वाली चंदे की रकम पहले के मुकाबले घटी है। 2 दिसंबर 2014 तक आपको 2 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि पिछले साल यानी दिसंबर 2013 तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 37 करोड़ 96 लाख रुपए का चंदा मिला था। यानी आम आदमी पार्टी को कुल 35 करोड़ 96 लाख रुपए कम चंदा मिला, जो केजरीवाल की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी है। अब दिल्ली में 50 सीटें जीतने का दावा कर रही आपको अपनी जेब पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका मुकाबला सीधे सीधे 2 राष्ट्रीय दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस से है, जिनके पास फंड की कोई कमी नहीं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो सवाल इस देश का सबसे बड़ा शायद यही है, अगर आपके पास पैसा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल यह भी है, जनादेश किस पक्ष में जाएगा? क्या वह भी चंदे से जुड़ जाएगा? फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।